मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कर दिया गया। प्रारंभिक संविधान में यही 7 मूलाधिकार थे। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन 42वें में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 44वें में संपत्ति को मूलाधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया था और 300 का अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया था। ये ट्रांसफर किया गया 300 का। फिर से इसके हटने के बाद कुल मूलाधिकारों की संख्या हो जाती है 6। वर्तमान में मूलाधिकारों की संख्या 6 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह 7वां मूलाधिकार था, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण 23-24, 25 से 28 धर्म, 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 जो है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण 15 है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म की स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16, यह कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों पर रोक। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, और 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 छह अधिकारियों की सुरक्षा, वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन, तीसरा संघ, चौथा संचरण, पांचवा निवास, छठा वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यापार। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को भी जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक का है। अनुच्छेद 19 वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 कहता है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव की दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जहां किसी भी धर्म को स्वीकार करने या आचरण करने की स्वतंत्रता पर है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 28 क्या है कि धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता शिक्षा संस्थाओं में। अगला है अनुच्छेद 29-30 क्या है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29-30 संस्कृत और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार। 25 धर्म
26 प्रबंध, 27 करों के संदाय, 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के विषय में बात करता है अनुच्छेद 29। दूसरा है 30 क्या है? अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों